नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका रेसिपी एट होम में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सभी भी बहुत अच्छे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप सभी वीडियो को अच्छे से समझ पाए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिस्किट से बहुत ही मज़ेदार और एकदम नई रेसिपी। शायद ही इसे आज से पहले आपने कभी ट्राई किया होगा। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पार्ले जी बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं और ये 6 पैकेट है 5 रुपये वाला। दोस्तों आप यहाँ 10 रुपये वाला पैकेट भी यूज कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से ही बनाएं, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन क्रीम वाला बिस्किट नहीं लेना है। कोई भी बिस्किट ले सकते हैं लेकिन क्रीम वाला नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिना क्रीम वाले बिस्किट से ही इस रेसिपी को बनाइएगा। तो कुछ इस तरीके से सारे बिस्किट को पैकेट से बाहर निकालिए दोस्तों। और अब चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है और एकदम नई है। मैं यहाँ गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं और उसमें डाले हैं रिफाइन ऑयल। आप इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बिना घी से इस रेसिपी को बनाकर बताऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो मैं यहाँ रिफाइन ऑयल को गरम कर लिए हैं और इसमें एक एक बिस्किट को डालेंगे। आप रिफाइन ऑयल यानी रिफाइन तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उस हिसाब से बिस्किट को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, अलट पलट करते हुए। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि रिफाइन तेल में ये कैसे बनेगा। तो दोस्तों आप सभी देखते जाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बस एक बार आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो अगर खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी को घी में भी फ्राई करके बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अलट पलट करते हुए मैं बिस्किट को फ्राई कर लिए, हल्का सुनहरा होने तक आप सभी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे सारे बिस्किट को। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो जला जला जैसा टेस्ट आएगा। कुछ ऐसा ही रखना है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से सारे बिस्किट को फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं तलिएगा, नहीं तो क्रिस्पी नहीं होंगे और जल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं एक एक बिस्किट को निकाल लिए फ्राई कर। तो कुछ इस तरीके से सारे बिस्किट को फ्राई कर लेना है, यानी तल लेना है और फ्राई करके इसको एक प्लेट में रखना है दोस्तों और इसको ठंडा कर लेना है। तब तक बिस्किट को ठंडा होने देते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं जो इस रेसिपी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाएगा। तो मैं यहाँ लिए हैं मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं दोस्तों। अगर छोटे चम्मच से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ 4 चम्मच लीजिएगा। तो मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं और उसी कटोरी से आधे कटोरी यानी 2 बड़े चम्मच दूध लिए हैं। यानी जितना आप मिल्क पाउडर लीजिएगा उतना ही दूध लीजिएगा और दूध को गर्म करके अच्छे से ठंडा कर लेना है और तभी दूध को डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। दूध कच्चा नहीं लीजिएगा, दूध को अच्छे से उबाल कर ठंडा कर तब लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी एक घोल तैयार करना है दोस्तों बहुत ही कम खर्च में ये रेसिपी बनने वाली है। आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं घोल तैयार कर लिया और आप सभी देख सकते हैं गाढ़ा घोल तैयार है। तो अब इसको साइड करेंगे और चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिस्किट ठंडा हो गया है बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी भी हो गए हैं बिस्किट। तो बिस्किट को कुछ इसी तरीके से आप सभी को भी ठंडा करना है, बिना ठंडा किए दोस्तों नहीं बनाइएगा। तो कुछ इस तरीके से ठंडा कर लिया अच्छे से। अब इसको तोड़ना है। तो मैं इस तरीके से 2 टुकड़े में तोड़ रही हूँ, आप चाहे तो दोनों हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सारे बिस्किट के तोड़ लेंगे और पीस लेंगे। दोस्तों पीसने से याद आया, अगर आप रक्षाबंधन स्पेशल अपने भाइयों के लिए इस रेसिपी को बनाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक खास ट्रिक बता दे रही हूँ। सभी के घर में सिलवट्टे होते हैं, तो आप सिलवट्टे पर डालकर इसको पीस सकते हैं। अगर आपके पास सिलवट्टे नहीं है तो कूटनी ज़रूर होगी, यानी खलवट्टे।
तो उसमें भी डालकर कूट सकते हैं। जिसमें चटनी उटनी कूटा जाता है ना, या अदरक या लहसुन ये सब कूटा जाता है, उस तरीके से अगर खलवटे या आपके पास कूटनी होगी तो उसमें भी डालकर आप पीस सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं मिक्सर जार में डालकर बिस्किट को पीस लिए हैं और ये पेस्ट जैसा बन गया। आप सभी देख सकते हैं क्योंकि ये तेल में फ्राई किया गया है, इसीलिए दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि पानी डालकर पीसिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप बिस्किट को फ्राई कर पीसिएगा ना तो पेस्ट बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चाशनी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ करीब आधे कटोरी चीनी ले रही हूँ, बहुत ही कम चीनी ले रही हूँ और उतना ही क्वांटिटी में पानी ले रही हूँ। जितना चीनी है उतना ही, यानी आधे कटोरी चीनी आधे कटोरी पानी। दोस्तों मैं चीनी कम लिए हैं क्योंकि बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट ऑलरेडी मीठा होता है तो थोड़ा मिठास उसमें रहता है, इसीलिए थोड़ा चीनी कम ही डालिएगा अगर पार्ले जी बिस्किट से रेसिपी को बना रहे हैं तो। पानी में चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया, आप सभी देख सकते हैं, और बबल भी छोड़ दिया है। अब इसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करें, तो फिंगर की मदद से चेक कीजिए दोस्तों। थोड़ा सा फिंगर पर लीजिए और इसको चेक कीजिए। जैसे ही चाशनी एक तार बनकर टूट रही है तो समझिए कि आपका चाशनी तैयार है। और दोस्तों एक बात की आप सभी ध्यान रखिएगा, चाशनी को पूरी तरह से एक तार नहीं बनने दीजिएगा, नहीं तो आपका मिठाई हार्ड हो जाएगा। और चाशनी रेडी है। अब इसमें डालेंगे दूध और मिल्क पाउडर का घोल, जो घोल तैयार करके रखे थे उसको डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर फटाफट इसको कुक करना है, यानी पकाना है। और गाढ़ा कंसिस्टेंसी होने लगे तब तक पकाना है। और कैसा होना चाहिए कंसिस्टेंसी मैं ये भी बताऊंगी। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बबल्स भी आने लगे हैं और उबाल भी आने लगे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं गाढ़ा होना स्टार्ट भी हो गया है। और अब इसको लो कर देंगे, यानी हाई फ्लेम पर मैं पका रही थी। जैसे ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो इसको लो कर देना है, यानी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, धीमी आंच कर देना है। उसके बाद अब इसमें डालेंगे पार्ले जी बिस्किट को पीस कर रखे थे ना, उसी को डाल देंगे और अच्छे से डाल दीजिए दोस्तों। देखिए पेस्ट की तरह बन गया है। तो दोस्तों आप सभी को पहले भी बता दिए हैं, अगर आप इस रक्षाबंधन स्पेशल पर इस रेसिपी को बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर मिक्सी जार नहीं है तो सिलवट्टे खलवट्टे का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से पेस्ट बन जाएगा जब पीसिएगा तो दोस्तों याद कीजिए, आप सभी जब भी खड़ा मसाला यानी साबुत मसाला पीसते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसते हैं और ये पेस्ट बन जाता है। बस वैसा ही इसको भी पीसना है, बन जाएगा और आप सभी बेझिझक इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सारा बिस्किट के पेस्ट डालने के बाद मिक्स कर रही हूँ। अब बिल्कुल लो फ्लेम है, यानी धीमी आंच पे इसको मिलाना है। और जैसे जैसे कुक होगा पकेगा वैसे वैसे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों, पेन छोड़ने लगेगा। तो आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सस्ते में, कम खर्च में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 रुपया खर्च होगा दोस्तों, और आपका बहुत ही महंगी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो भी बहुत ही कम बजट में। तो आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप सभी देख सकते हैं पैन छोड़ना स्टार्ट हो गया और एक चम्मच भी घी नहीं लगा है, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और कोई भी ट्रे या प्लेट में घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि मिठाई निकालने में आसानी हो। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी को एक और बात बता दूँ, मैं यहाँ कोई भी फ्लेवर नहीं डाले हैं, ना इलायची पाउडर ना कोई एसेंस। अगर आप डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं डाली हूँ क्योंकि पार्ले जी बिस्किट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो कुछ इस तरीके से सारे मिठाई को डाल देंगे, यानी मिठाई के मिक्सर को डाल देंगे ट्रे में और बराबर शेप दे देंगे। और दोस्तों अगर आपको मिठाई पतला या मोटा चाहिए उस शेप में आप बराबर कीजिए कुछ इस तरीके से। तो मैं कर दिए। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपको किचन में ही छोड़ देना है। बहुत ही फटाफट दोस्तों सेट हो जाता है और आपको फ्रिज में भी रखना नहीं पड़ेगा। 20 मिनट हो गया दोस्तों, मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। अब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो उसी में कट कर सकते थे, लेकिन दोस्तों थोड़ा अच्छा लुक देना है, मार्केट जैसा लाना है, तो कुछ इस तरीके से आप सभी भी डिमोल्ड कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और एकदम मार्केट जैसा लुक देने के लिए यहाँ चांदी वर्क से मैं सजा दे रही हूँ। आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन बाज़ार जैसा दिखना है, ऐसा लगे कि बाज़ार से ही खरीद के लाया गया हो। अगर वो ऐसा लुक देना है तो यहाँ चांदी वर्क लगा दीजिए और थोड़ा सा काजू पिस्ता से सजा दीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं कट करूँगी। तो दोस्तों मैं मिल्क केक जैसा शेप में कट करने वाली हूँ, तो बीचों बीच कट करेंगे और उसके बाद घुमा लेंगे।
और मिल्क शेप में कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप मिल्क केक जब भी बर्फ़ी या मिठाई बनाते होंगे तो कुछ ऐसा ही कटिंग देखते होंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मैं काट लिए। मेरे काटने से आप सभी को पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है, ऐसा लग रहा है कि मिल्क केक है। तो दोस्तों आप सभी इस रक्षाबंधन स्पेशल पर ज़रूर बनाइए। और इसका टेक्सचर देखिए, एकदम दानेदार जैसा, एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए। तो ये लीजिए दोस्तों, मिठाई की प्लेट रेडी है, यानी मैं एक थाली में सजा लिए हैं। तो आप सभी देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जाइए और झटपट बनाइए। बहुत ही कम टाइम में, कम खर्च में बनने वाली है मिल्क केक। तो दोस्तों आप सभी एक बार पार्ले जी बिस्किट से मिल्क केक बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों। और पता ही नहीं चलेगा कि आप पार्ले जी बिस्किट से बनाए हैं, बहुत ही कम खर्च में दोस्तों और सस्ते में। तो आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इस मिठाई को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।